प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में हरियाणा को लेकर भी बात रखी गई। साथ ही उन्होंने गठबंधन को लेकर कहा कि आम आदमी पार्टी और हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव तक था। आम आदमी पार्टी कितनी सक्षम है उन्हें पता चल जाएगा। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पर चर्चा के लिए हमारे साथ है हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभान जी। उदयभान जी, आज की जो बैठक रही, किन मुद्दों को लेकर खास चर्चा इस बैठक के अंदर आज की गई है? आज तो धन्यवाद करना था कि सबने मेहनत की है और अच्छी परफॉर्मेंस कांग्रेस को मिली है, जो सोचा भी नहीं था। जहां माहौल ऐसा बनाया गया था कि बीजेपी 400 पार और एग्जिट पोलों के जरिए जिस तरह से माहौल बनाया गया, उनकी हवा निकल गई और कांग्रेस पार्टी ने मजबूती के साथ में चुनाव लड़ा और वो 400 पार वाले 240 पर सिमट गए और बैसाखियों के सहारा लेना पड़ रहा है उनको सरकार चलाने। नेता प्रतिपक्ष अगर बात करें, संसद में विपक्ष के नेता को लेकर भी बात की गई है, एलओपी को लेकर के कई नेताओं ने ये बात वहां पर रखी है। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? राहुल गांधी के लिए अगर बात करें तो एलओपी के लिए सभी ने मांग की है। राहुल गांधी जी से सबने रिक्वेस्ट की है कि वो एलओपी का पद स्वीकार करें। सभी की इच्छा है, सबकी जो भावनाएं हैं उन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और एलओपी के रूप में वो और धारदार ढंग से अपने मुद्दों को प्रभावी ढंग से लोकसभा के अंदर रख सकते हैं। जिन जिन मुद्दों को लेकर के उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है फील्ड में, चाहे वो दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी हैं, अपना जो गरीब लोग हैं, चाहे वो किसी हायर कास्ट के हैं, चाहे किसी के हैं, उन सभी की उन्होंने मुद्दे उठाए हैं। उन मुद्दों को धार देने के लिए उनका एलओपी का बनना बहुत आवश्यक है, ऐसा सबने महसूस किया और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि वो एलओपी का पद स्वीकार करें और उन्होंने, हमें उम्मीद है कि वो शाम तक वो कर ले। हालांकि हरियाणा में आप 0 से 5 पर आए हैं, लेकिन कुछ राज्यों को लेकर कमेटियां भी बनाई गई हैं जो राज्यों पर चर्चा करेंगी, रिपोर्ट बनाएंगी। उसको किस तरह देखते हैं और हरियाणा को लेकर उसकी क्या भूमिका रहेगी? आप देखिए, हमारा पिछले लोकसभा में 57.7% था इनका बीजेपी का वोट शेयर और हमारा था 29.2। अब हमारा है 47.6। हमने 18% इंक्रीज हुआ है, उनका 11% डिक्रीज हुआ है। पहले 28.5% का अंतर था, उनके ज़्यादा थे 28.5% वोट, अब उनके 1.5% वोट हमसे कम है। विधानसभा में 46 के आसपास, विधानसभा में हम 46 पर हैं, वो 44 पर हैं और पहले विधानसभा में हम 10 पे थे, वो 79 पर थे। जब 79 पे थे, जब वो 40 पर सिमट गए, अब वो 44 पर है, वो 22 पर सिमट जाएंगे। लेकिन एक आप इस लोकसभा में गठबंधन में थे आम आदमी पार्टी के साथ, हालांकि आप पहले कह चुके हैं कि वो लोकसभा को लेकर था, विधानसभा को लेकर के नहीं है। लेकिन अब उन्हीं के नेता प्रश्न उठा रहे हैं कि कांग्रेस का सपोर्ट नहीं मिला। कुरुक्षेत्र में उनका कहना है कि आपकी पार्टी के बड़े नेता के बूथ से ही उनको हार का सामना करना पड़ा। चलो, वो क्या कहते हैं वो उनकी बात है, अलग पार्टी है। ये गठबंधन पार्लियामेंट तक था, वो बात खत्म हुई। अब उनके लिए खुला खाता है, वो अपना चुनाव लड़ेंगे। अब तक तो उनको सहारा था कांग्रेस का, जो उनको मत मिले हैं। अब आगे कितने मत मिलेंगे तो वो उन्हें पता लग जाएगा। 9 लोकसभा और 1 विधानसभा पर जो है आम आदमी पार्टी का आपको कितना सपोर्ट मिला, जिन पर कांग्रेस के उम्मीदवार थे? आप लोगों को कितना सपोर्ट मिला है? हमारे किसी से कोई शिकायत नहीं है, सबने अपना अपना काम किया। अब आप विधानसभा की तैयारियों को लेकर के कोई आगे चर्चा? विधानसभा की पूरी तरह से हम अपना आप में सक्षम हैं और हमें किसी से जरूरत नहीं है। आपको पता है कि जेजेपी, इनेलो, ये तो आपस में भी क्या, ये तो नोटा से लड़ते रहे और अगर आम आदमी पार्टी अलग जो बात कर रहे हैं वो भी हो सकता है कि इनके ही क्लब में शामिल हो जाए। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभान, जिनका कहना है कि गठबंधन तो इनका लोकसभा में था आम आदमी पार्टी के साथ, अब हरियाणा में है नहीं। जहां तक बात की जाए आज की बैठक में, इन्होंने कहा कि सीडब्ल्यू की बैठक में आज भी एलओपी को लेकर के राहुल गांधी का नाम रिकमेंड किया गया है। हालांकि संसदीय दल तय करेगा, लेकिन हरियाणा को लेकर के अब इनके जो सांसद है और तमाम पार्टी के नेता लोगों के बीच जाएंगे और जो 40 सीटों पर लीड की ये बात कर रहे हैं विधानसभा की, उनका कहना है कि उसे आगे बढ़ाने के लिए लगातार कार्यक्रम जारी रखे जाएंगे। दिल्ली से सहयोगी इंदर के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज।